Good morning, students. Today we shall do some sentences related to sentence reordering. Reordering से related sentence आपको options के साथ पूछे जा सकते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से देखना. To go him rescue, no one ready is out the storm in two. जब भी कोई जम्बड़ वर्ड आ जाए आपको सेंटेंस उनसे सेंटेंस बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो आपको फॉर्मेट ग्रामर में बताया गया पहले टीचर्स के द्वारा कि सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और उसके साथ वर्ब एग्री होनी चाहिए और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर भी जैसे नो वन के साथ इज लगेगा, नो वन इज़, फिर इज के साथ रेडी, नो वन इज रेडी. टू गो आउट इन द स्टॉर्म, जैसे इन द स्टॉर्म, पहले इसको कुछ वर्ड्स को आप लोगों ने कनेक्ट करना है. इन द स्टॉर्म, टू रेस्क्यू हिम, जब आप इनको टुकड़ों में जोड़ लेंगे तो फिर उससे सेंटेंस बनाना आप लोगों ने. जैसे नो वन इज़ रेडी टू गो आउट इन द स्टॉर्म टू रेस्क्यू हिम. यहाँ पर सबसे पहले आपने नो वन लिया, फिर इज़ रेडी टू गो आउट, इज़ रेडी टू गो आउट इसको बनाया, फिर इन द स्टॉर्म इसको इकट्ठा किया, टू रेस्क्यू हिम. तो मतलब आपने पूरे कंप्लीट सेंटेंस को पहले इकट्ठा नहीं करना, पहले उसको फ्रेजेस की फॉर्म में आपने इकट्ठा करना है. रेन वाटर फ्लडिंग हेल्प्स हार्वेस्टिंग इन चांसेस ऑफ रिड्यूसिंग. यहाँ पर हार्वेस्टिंग रेन वाटर, पहले इसको जोड़ लिया, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आएगी हेल्प्स, हेल्प्स के साथ लगेगा इन प्रेपोजिशन जब आ जाती है तो उसके बाद जो ब्लैंक होता है उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म जाएगी, तो इनके साथ रिड्यूसिंग जाएगा. मतलब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. इन रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ फ्लडिंग, चांसेस ऑफ फ्लडिंग को आप लोग पहले ही जोड़ सकते हैं. तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको फ्रेजेस में जोड़ना है. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ फ्लडिंग. नेक्स्ट, अब जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जिक्र हो रहा था, तो इसके बाद इसके लिए जो सब्जेक्ट बनेगा नेक्स्ट सेंटेंस में, रिऑर्डरिंग के जो सेंटेंसेस आते हैं आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, पूरा पैरा ही होता है रिलेटेड. जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो सेकंड सेंटेंस उससे रिलेटेड होता है, लगभग उससे ही एक ही थीम पे बेस्ड होते हैं. तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इट लगा दिया, इट, फिर उसके बाद आल्सो, इट के साथ आल्सो जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म हेल्प्स, हेल्प्स के साथ अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी थी प्रेपोजिशन इन. इट आल्सो हेल्प्स इन बेटर स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट. रेन वाटर से किसकी मैनेजमेंट होती है? वाटर मैनेजमेंट होती है ना. तो नेक्स्ट, स्टोरिंग रेन वाटर कैन हेल्प. यहाँ पर देखो ये जो कैन हेल्प ये वर्ब की फॉर्म है, इसको वर्ब की फॉर्म को किसी सेंटेंस में सेलेक्ट कर लो पहले कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा होता है. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैन और वर्ब की फॉर्म हेल्प है, तो यहाँ स्टोरिंग रेन वाटर इसका सब्जेक्ट बन सकता है. और इन के साथ इम्प्रूविंग जाएगा, इन इम्प्रूविंग प्लांट ग्रोथ हो जाएगा, इम्प्रूविंग प्लांट ग्रोथ. तो स्टोरिंग रेन वाटर कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग प्लांट ग्रोथ. नेक्स्ट, इज फ्रॉम स्टोर्ड नेचुरल एंड पोल्यूटेंट रेन वाटर फ्री मैन मेड. यहाँ पर कौन सा वाटर फ्री होता है? रेन वाटर. यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने स्टोर्ड रेन वाटर, फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म लीजिए, इज़ फ्री फ्रॉम, फ्री के साथ फ्रॉम जाएगा, इज़ फ्री फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड. ये नेचुरल एंड मैन मेड इकट्ठा जाएगा, तो नेचुरल और मैन मेड के साथ क्या जाएगा फिर? पोल्यूटेंट. तो इस तरीके से आप लोगों ने जब भी सेंटेंस रिऑर्डरिंग आ जाए तो आपने उसको पूरे सेंटेंस को कभी भी गलती मत करना कि पूरे सेंटेंस को आप लोगों ने उसका मीनिंगफुल बनाना है. सबसे पहले फ्रेजेज में लिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसको अरेंज करना है. पीपल
आउट द स्ट्रीट अर्थक्वेक अनदर ऑन पीपल केम फियरिंग। अब यहाँ तक देखो पीपल, फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म केम आउट, पीपल केम आउट ऑन द स्ट्रीट, गलियों में ही आ जाते हैं, ऑन द स्ट्रीट इकट्ठा हो गया। पीपल केम, पीपल सब्जेक्ट बन गया, केम वर्ब की फॉर्म नेचुरली आएगी। फियरिंग, फियरिंग अनदर अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक की वजह से तो आते, तो फियरिंग अर्थक्वेक अनदर अर्थक्वेक इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज इज दैट लाइफ बिगेन सेंचुरीज एगो, साइंटिस्ट थिंक 20 मिलियन ऑन अर्थ अबाउट। अब यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले साइंटिस्ट थिंक, ये सब्जेक्ट और वर्ब साथ में इकट्ठा जोड़ के दे दिया। साइंटिस्ट थिंक, उसके साथ दैट लगता है, यानी जब क्लोजेज होते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट थिंक दैट लाइफ बिगेन अबाउट 20 मिलियन सेंचुरीज अगो। यहाँ पर 20 मिलियन, अबाउट 20 मिलियन सेंचुरीज अगो, इसको अब कोई भी बच्चा अगर ईजिली ध्यान से देख के तो इसको कनेक्ट कर सकता है। पहले अबाउट को, 20 मिलियन को, सेंचुरीज को, तो ये इकट्ठे हो गए। तो इसके बाद कितने वर्ड वगैरह बचेंगे, कुछ बचेंगे, उनको फिर मीनिंगफुल बना लेना आप लोग। द प्लांट्स एंड एनिमल्स, द एंडलेस प्रोसेस, द प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ एवोल्यूशन आर द प्रोडक्ट ऑफ एन। अब यहाँ पर भी आर द प्रोडक्ट, इसका मतलब ये जो सेकंड बनेगा वर्ब की फॉर्म वाला जो पार्ट है, इससे पहले सब्जेक्ट देखना प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके साथ आर जाएगा। ऑफ एन देख लो, यहाँ पर एन एंडलेस के साथ जाएगा, यहाँ पर बाबुल यहाँ पर ये इसके साथ कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो देखना है, तो ये बनेगा द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एन एंडलेस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एंडलेस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन होता है प्रोसेस के साथ, यानी कि उसका एक वर्ड किसी दूसरे जो फ्रेज है उसके साथ कनेक्ट होता होगा। तो आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, ऐसे ही गैस नहीं करना, आप लोगों ने कनेक्टेड करना, लॉजिकल वे में कनेक्ट होगा। आर देयर एनिमल्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एनवायरनमेंट, ऑल द एनिमल्स आर, इसके साथ वर्ब की फॉर्म जाएगी आर, प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ देयर के साथ एनवायरनमेंट जाते, इसका एडजेक्टिव है। लॉस हैबिटेट ह्यूमन ड्यू टू देयर द एनिमल्स एंक्रोचमेंट, ड्यू टू ह्यूमन एंक्रोचमेंट, देखो ये इकट्ठा हो सकता है। द लूज कौन करता है, हैबिटेट एनिमल्स, द सब्जेक्ट बन जाएगा द एनिमल्स लूज, द एनिमल्स लूज देयर हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन एंक्रोचमेंट, द हैबिटेट रीग्रोथ रेट ऑफ इज वेरी स्लो ऑफ। यहाँ पर द रेट ऑफ रीग्रोथ ऑफ हैबिटेट इज वेरी स्लो। नेक्स्ट पैसेज इज वर्क एंड प्ले थिंग्स डिफरेंट पेरेंट्स सी एज टू। यहाँ पर पेरेंट्स सी देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब भी इकट्ठा दे रखा, तो यहाँ पर तो आपके लिए के लिए ईजी हो गया। पेरेंट्स सी वर्क एंड प्ले एज टू डिफरेंट थिंग्स, एज टू डिफरेंट थिंग्स ये इकट्ठा हो सकता है। आप लोग थोड़ा सा गैस करें, ध्यान से देखें, ज़रा लॉजिक लगाएं। एज टू डिफरेंट थिंग्स, तो पहले जो वर्ड कनेक्ट होते हैं उनको कनेक्ट करना है। इज़ अ ऑफ टाइम दे वेस्ट थिंक दैट प्लेइंग। अब यहाँ पर चलो दे, पेरेंट्स के लिए दे लग गया, दे थिंक, फिर दैट लगेगा, दैट प्लेइंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, इज वेस्ट के साथ जुड़ गया, ऑफ टाइम के साथ। इम्पोर्टेंट गेम्स स्टडीज आर एज, यहाँ पर गेम्स आर एज इम्पोर्टेंट एज स्टडीज। A student to both proper should attention pay, अब should pay attention साथ में proper लगा तो should pay proper attention to both। a student pay कौन करेगा, student subject बन जाएगा। a student should pay proper attention to both। can life only succeed he in then। अब यहाँ पर इसको ओनली देन इसके साथ जोड़ दो, ओनली देन।
only then he can succeed in life. ये जुड़ सकता है. Next passage is in shaping an important life television plays role a person's. अब यहाँ पर देखो टेलीविजन प्लेज सब्जेक्ट और वर्ब बढ़ गया. एन इम्पोर्टेंट रोल ये इकट्ठा हो जाएगा. टेलीविजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग अ पर्सनस लाइफ इकट्ठा हो गया. इन शेपिंग वो इससे पहले लग जाएगा, तो आप लोगों ने पहले फ्रेजेस के फॉर्म में कनेक्ट करना है. द हिडन ऑफ पीपल ब्रिंग्स आउट इट टैलेंट्स. ब्रिंग्स आउट द हिडन टैलेंट्स, तो ये यहाँ से इट सब्जेक्ट बना लो. इट ब्रिंग्स आउट द हिडन टैलेंट्स ऑफ पीपल. नेक्स्ट सेंटेंस इज इंजॉय टेलीविजन आल्सो इन स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड पीपल. अब यहाँ पर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स ये इकट्ठा हो सकता है, तो पीपल इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो इंजॉय टेलीविजन. नेक्स्ट सेंटेंस इज एडवांटेज इट्स ओन डिसएडवांटेज एंड हैज़ टेलीविजन. यहाँ पर देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जुड़ सकता है. 1 2 3 वर्ड जुड़ गए. इसके बाद आप लोग बाकी देख लो क्या बचा है. सब्जेक्ट टेलीविजन होगा. टेलीविजन हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. अगर डिसएडवांटेज इधर हो जाएगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट सेंटेंस इज आर गुड आर बैड सम प्रोग्राम्स बट मोस्ट टीवी. अब यहाँ पर जोड़ लो सम टीवी प्रोग्राम्स आर गुड बट मोस्ट आर बैड. And last passage for today is swimming tremendous potential with one sport in country the. One sport with tremendous potential in the country. In the country इकट्ठा हो जाएगा. With tremendous potential इकट्ठा हो जाएगा. One sport यानी one sport with tremendous potential इन द कंट्री इज स्विमिंग. तो आप लोगों ने इस सेंटेंस में देखा कि सब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया. तो इस तरीके से सब्जेक्ट यानी 4-5 वर्ड्स का भी सब्जेक्ट बन सकता है. अदर एक्टिविटीज़ ओवर इन स्कूल टेक प्रेसिडेंस एकेडमिक सब्जेक्ट्स. यहाँ पर एकेडमिक सब्जेक्ट्स यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है, यहाँ सब्जेक्ट है. यहाँ पर टेक प्रेसिडेंस ओवर अदर एक्टिविटीज़ इन स्कूल इकट्ठा हो गया. अदर एक्टिविटीज़ और इन स्कूल को जोड़ दो. उसके बाद टेक प्रेसिडेंस ओवर यहाँ पर आ जाकर सब्जेक्ट बन गया. नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी लिटिल द गवर्नमेंट टू बूस्ट द स्पोर्ट हैज़ डन. यहाँ पर सब्जेक्ट ले लो. द गवर्नमेंट हैज़ डन वेरी लिटिल टू बूस्ट द स्पोर्ट. नेक्स्ट सेंटेंस इज शुड पॉपुलराइज्ड स्विमिंग स्पोर्ट्स बी लाइक. तो यहाँ पर शुड बी पॉपुलराइज्ड, शुड के साथ बी लगेगा और बी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, कनेक्टेड हो गया. तो यहाँ पर बाकी 2-3 वर्ड बचे उनको कनेक्ट कर लो. स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग शुड बी पॉपुलराइज्ड. एंड लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज क्लियर कट पॉलिसी ऑफ स्टिल नो इंडिया एनकरेजिंग स्पोर्ट्स हैज़. India still has no clear-cut policy of encouraging sports. That's all for today, students. Hope you have understood them. Thank you. Have a nice day.